एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। आपके जो है ना, इसी प्रकार से हिप्स का एक रोग हो जाता है, किसका नाम क्या है, एवियन एवस्कुलर नेक्रोसिस। बस इसमें वो डॉक्टर पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा हिप्स को बदल डालो। लेकिन हमने देखा, देखो अभी एक पेशेंट मेरे पास भर्ती है, उधर मेरे जहाँ रहता उधर जो है, वो आई थी साल भर पहले, और बिल्कुल बिल्कुल 100% एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो ना बिल्कुल ठीक हुई है। पहले क्या नाम इसमें जो है, ये सब क्या है, वात रोग, आपके एवियन एवस्कुलर नेक्रोसिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी कई रोगी बिल्कुल ठीक हुए हैं जब डॉक्टर पास कोई इलाज नहीं है। बस इसमें ध्यान रखो, हर रोग के लिए मैं कहता हूँ, हर रोग ठीक हो सकता है बशर्ते आप प्रॉपर डाइट रखो। तो इसमें जो ना भोजन बहुत जरूरी है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक नौजवान आया था, कहाँ से, ग्वालियर से, और उसका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। वो मेरे 15-20 दिन रहा, बिल्कुल ठीक हो गया, और काफ़ी मतलब कि जो है फिर हो गया, फिर उल्टा पुल्टा खाने लग गया। अरे मैं कहता हूँ कम से कम 1-1.5 साल तक थोड़ा सा धैर्य रखो ना शरीर को। अब सहज चीज ड्रिंक भी करना, ये भी करना, क्योंकि अब कहा गया अब तो मैं तो ठीक हो गया। फिर 5-6 महीने पहले वो लौट करके आया। मैंने क्या हुआ भाई, अब उसकी माँ बड़ी रो रही थी बहुत जो ना, कि डॉक्टर साहब आपने ठीक कर दिया था, फिर इसने जो है गलत करके। तो ये ध्यान रखो, गलत करोगे ना तो फिर लौट करके आएगा। तो अपने डाइट के प्रति हमेशा सचेत रहो, सावधान रहो। हम नहीं कहते कि भूखे रहो आप, हम नहीं कहते कि उपवास करो, हम सिर्फ ये कहते हैं कि प्रॉपर डाइट लो। और प्रॉपर डाइट की मैं सुबह बता रहा था ना, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जरूरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बायोएक्टिव जो तत्व है। अब वो कहाँ से मिलता है, विशेष प्रकार के सब्जियों से मिलता है। अब उसमें मैं पहला नंबर देता हूँ गाजर और चुकंदर का। ये दो ऐसे आहार हैं जो स्किन डिजीज से लेकर के फेफड़े से लेकर के हर रोग को जो ना ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और गाजर हर साल मतलब सालों भर मिलता है, हर महीने में मिलता है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। अब इस समय वो पीला गाजर मिलता है, पीला रस मिलता है। अरे पीला रस तो बहुत उपयोगी है भाई, है। गाय और भैंस के दूध में और उसके घी में क्या अंतर होता है? गाय का घी कैसा होता है? पीले रंग का होता है ना। और भैंस का घी क्या होता है? जो पीले रंग में क्या है भाई, तो उसमें अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, बीटा क्रिप्टोजैंथिन है, जो आपके शरीर के अंदर जा करके जो है ना अमृत बन जाता है। तो इसलिए जो है ना पीला रंग तो हमारे पीताम्बर भगवान कृष्ण का, विष्णु भगवान का जो सबसे प्रिय अंग वस्त्र है। सारे शुभ काम पीले रंग से होता है। कहते हैं ये तो नकली गाजर है। अरे नकली गाजर नहीं होता है, ये भी असली ही गाजर है। तो इस समय पीले रंग का गाजर मिलता है, उसका रस पियो, उसको उबाल कर खाओ, चुकंदर खाओ। ये क्या करते हैं, एवियन हो चाहे कोई भी रोग हो ना, उसमें क्या है कि सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, रक्त प्रवाह अस्त व्यस्त हो जाता है, खून का दौरा अच्छी तरह से नहीं होता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्यों नहीं होता है? तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि बोनी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, एक फाइब्रस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो बोनी में क्या होता है, बोन में विकृति आ जाती है। और बोनी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विशेष रूप से उनमें होता है जो टीबी से ग्रस्त रहे हों,